गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट मीडिया का क्या रोल है और किस तरीके से न्यूट्रिएंट मीडिया को हम प्रिपेयर करते हैं, क्या कंपोजिशन है स्पेसिफिकली फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो मीडियम होता है उसको क्या कहते हैं। जो मीडिया है या जो मीडियम है वो तो बेसिकली, चाहे आप माइक्रोबियल कल्चर का पढ़े हों चाहे एनिमल सेल कल्चर का पढ़े हों, ये तो बिल्कुल सपोर्टिंग होता है किसी भी ग्रोथ के लिए। विदाउट इसके ये मीडियम के ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं और अगर हम प्लांट सेल को कल्चर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसको भी मीडियम देना ही पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे मीडियम के रूप में क्या देना चाहते हैं। कार्बन का सोर्स जैसा सभी में होता है, नाइट्रोजन का सोर्स, ऑक्सीजन का सोर्स, हाइड्रोजन का सोर्स, एनर्जी सोर्स, वाटर, ये जो बेसिक मीडिया का कंपोनेंट्स होता है वो यहाँ पर भी चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है कि इसके अलावा ये जैसे यहाँ पीएच मॉनिटरिंग के लिए हो गया, वो तो चाहिए ऑटोक्लेव जहाँ स्टरलाइज करेंगे, ये तो कॉमन सी बात है, इसके लिए कुछ अलग से बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कैसे ये प्लेट में है, सॉलिड मीडिया हो गया ये, तो ये आप जानते हैं। हमें ये मैं बता रहा था आपको कि यहाँ हमें जो बेसिकली ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर का मीडिया है वो माइक्रोबियल कल्चर और एनिमल सेल कल्चर मीडिया से अलग कैसे है। तो जब हमने आपको एनिमल सेल कल्चर पढ़ाया था तो भी हमने आपको बताया था कि एनिमल सेल कल्चर मीडिया एकदम यूनिक मीडिया होता है, क्योंकि वहाँ पर सीरम का रोल होता है। सीरम जो होता है वो एनिमल सेल कल्चर मीडिया का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो न तो माइक्रोबियल कल्चर में पाया जाता है न तो प्लांट टिश्यू कल्चर में पाया जाता है। उसी तरह से सबसे सिंपल अगर काइंड ऑफ मीडिया देखा जाए तो सबसे सिंपल माइक्रोबियल कल्चर मीडिया होता है। लेकिन जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया की बात करते हैं तो ये भी एक अलग यूनिक टाइप का मीडिया है जो माइक्रोबियल और एनिमल सेल कल्चर से अलग है। वो अलग क्यों है? वो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर पाए जाते हैं, जिसको कि या ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में आप कह सकते हैं दे आर द फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिसको कि हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ये फाइटो हार्मोन्स, इसका मेन रोल ये होता है कि ये ग्रोथ रेगुलेटर की तरह यूज होते हैं। और जैसे ऑक्जिन हो गया और साइटोकाइंस हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, ये इनका मेन, साइटोकाइंस हो चाहे ऑक्जिन हो, इनका मेन रोल यही होता है कि ये रूट को इंड्यूस करना, शूट को इंड्यूस करना। तो ये एक एडिशनल कंपोनेंट्स है जो कि न तो एनिमल सेल कल्चर मीडिया में पाया जाता है न तो माइक्रोबियल सेल कल्चर में पाया जाता है। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में यहाँ पर एक एडिशनल बात हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसा आपको पता है कि प्लांट्स बॉडी को ग्लो कराने के लिए टोटल 16 या 17 एलिमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि जिनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो 9 और माइक्रो होते हैं, 7 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग अलग कंपोनेंट्स में मीडिया के पाए जाते हैं और ग्रोथ जो है वो रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन्स भी हम इसको सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गया, विटामिन्स हो गया, बाकी नाइट्रोजन, कार्बन, एनर्जी सोर्स, ये सब रहेगा ही रहेगा। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो कि कंपोनेंट में मीडिया के जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे आप देखिए यहाँ पे एमएस मीडिया लिखा हुआ है, जिसको हम मोरासिक स्कूग मीडिया, नाम है, साइंटिस्ट का नाम है मोरासिक स्कूग, उनके नाम पर एमएस मीडिया इसको कहते हैं। तो ये जो एमएस मीडिया होता है वो एक इम्पॉर्टेंट मीडिया है प्लांट टिश्यू कल्चर का। अगर आपसे कोई कहे कि राइट डाउन द एटलीस्ट वन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया, देन यू कैन सिंपली आंसर द एमएस मीडिया, मैस मोरासिक स्कूग मीडिया। इसके अलावा दूसरा मीडिया भी आपको हम बता दें, वाइट मीडिया। तो वाइट मीडिया भी एक साइंटिस्ट के नाम पर ही है। एमएस मीडिया और वाइट मीडिया ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है जो कि आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो है वो यूज होते हैं। इसके अलावा आप देखें तो ये जो मीडिया है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है, आयरन से बना है, विटामिन से, अमीनो एसिड, प्लांट हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी मीडिया में जैसे पाया जाता है वैसे यहाँ भी पाया जाता है। बस अंतर ये है कि विटामिन का, फाइटो हार्मोन्स का, ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर
अलग टाइप की हैं जो कि अदर मीडिया से इसको अलग करती हैं। तो एक बेसिक न्यूट्रिएंट मीडिया का कंपोजिशन हमने दिया भी हुआ है, आपको याद तो नहीं करना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि कौन कौन से कंपोनेंट मीडिया में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, तो साल्ट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन है, विटामिन है, अमाइनो एसिड, बेसिकली ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है उसका यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को मीडिया के बारे में। एक मैंने एनसीईआरटी का भी आपको भेजा हुआ है और ये 2 पीपीटी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से आसानी से इसको नोट कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर दियर रोल्स इन द मीडिया ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है। इसके बाद फाइटो हार्मोन में मैंने बताया था ऑक्जीन। ऑक्जीन 2 तरह का होता है, नेचुरल ऑक्जीन और साइटोकाइनिन्स। तो ऑक्जीन और साइटोकाइनिन्स का ये थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्जीन जो होता है वो रूट को इंड्यूस करता है और साइटोकाइनिन जो होता है वो शूट को इंड्यूस करता है, और ये रूट और शूट मिलके ही प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्जीन और साइटोकाइन्स काइनिन फाइटो हार्मोन्स का रोल थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मीडिया अगर हम देखें तो 2 तरह के मीडिया होता है, केमिकली डिफाइंड मीडिया और केमिकली अनडिफाइंड मीडिया। जैसे सभी मीडिया होते हैं, जिसका केमिकल कंपोजिशन हमको पता रहता है उसको हम केमिकली डिफाइंड मीडिया बोलते हैं, जिसका नहीं पता रहता उसको अनडिफाइंड मीडिया कहते हैं, नेचुरल मीडिया कहते हैं। तो हम जो मैसिव मीडिया, एमएस मीडिया और वाइट मीडिया बोले हैं, ये डिफाइंड मीडिया है क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन हमको पता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मीडिया होते हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एडिटिव डालते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क डालते हैं, कैसीन डालते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट वाटर जूसन, ये सब भी मीडिया के कंपोजिशन में हम अलग से मिला सकते हैं। तो अब अगर हम स्टेटस ऑफ मीडिया पे देखें स्टेजेस, जैसे सॉलिड मीडिया है, सेमी सॉलिड लिक्विड मीडिया, जिसमें 6 से 8% अगार अगार है वो सॉलिड मीडिया है, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ अगार है वो सेमी सॉलिड है, और जिसमें अगार है ही नहीं है वो लिक्विड मीडिया। ये सारी बातें आप माइक्रोबियल कल्चर में भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो किस तरीके से मीडिया वगैरह का प्रिपरेशन है, स्टरलाइजेशन है, ये सारी बातें आप जानते हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। तो आपको बस बेसिकली करना ये है कि आप अपने कॉपी में नोट्स जब बनाएंगे तो कौन कौन से मीडिया के कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट का क्या सोर्स है, यानी वो कहाँ से मीडिया में आ रहे हैं और उनका रोल क्या है। ठीक है ना, मीडिया का क्या क्या कंपोनेंट है, उसका सोर्स क्या है और उसका रोल क्या है, इन तीनों बातों पे आप फोकस करते हुए आप इसका नोट्स बना लेंगे।